जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रदोष व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए। जो भी दंपति देखिए संतान की इच्छा रखता है तो उसे प्रदोष व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। और सोम प्रदोष व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शंकर का दिन माना जाता है, सोमवार का दिन है, तो आप भगवान शंकर का पूजन अवश्य ही करें। और यह पूजा देखिए संध्या के समय यानी प्रदोष काल में की जाती है। और भगवान शंकर की पूजा के साथ शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। शिव परिवार का पूजन करने से संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन अवश्य ही करें। और साथ ही देखिए पूजन सामग्री में आप रोली, अक्षय, चंदन, जो भी आपके पास पूजन सामग्री उपलब्ध है उससे आप पूजन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमने पहले की वीडियो में भी प्रदोष व्रत में किया जाने वाला उपाय बताया था, तो बहुत सी बहनों के कमेंट थे कि मैम उसमें हम मदार का यानी आंकड़े का फूल हमें इस समय पर नहीं मिल पाएगा, तो उसके बदले हम क्या अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसी की जानकारी देने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, भगवान शंकर की पूजा में आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भी श्रद्धा भाव से उनको एक लोटा जल भी अर्पित करता है तो उससे भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार देखिए पूजन सामग्री कुछ भी ले सकती हैं। जो लोग व्रत करते हैं वो तो देखिए संध्या के समय पूजा करने के बाद ही मतलब जो आटे का चूरमा होता है उसका भोग लगाया जाता है, तो आप वो भी लगा सकती हैं। कहते हैं कि अगर आटे का चूरमे का भी भोग लगाया जाता है तो निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। तो आप आटे के चूरमे का भोग लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, भगवान शंकर को अक्षत यानी चावल अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। तो आप चावल भी अवश्य ही चढ़ाएं। भगवान मतलब शिवलिंग पर आपको एक मुट्ठी चावल यानी सफ़ेद वस्तु अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। अगर आपको देखिए कोई भी सफ़ेद रंग का फूल मिल जाता है तो आप सफ़ेद रंग का फूल अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि ये सोम प्रदोष व्रत है तो सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप सफ़ेद रंग का कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। अगर आपको आंकड़े का, कनेल का फूल ना भी मिले तो कोई भी सफ़ेद रंग का फूल आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए संतान प्राप्ति के लिए आप एक मुट्ठी गेहूँ यानी आटा या आटा भी चढ़ा सकते हैं। देखिए नहीं तो आप गेहूं के दाने जो गेहूं होता है वो एक मुट्ठी चढ़ा सकते हैं। अगर ज़्यादा चढ़ा सके तो बहुत ही अच्छा है। आप 1 किलो 2 किलो चढ़ाकर किसी भी गरीब को दान कर सकते हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए। ये भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी इच्छा अनुसार देखिए कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए आपको विशेष रूप से देखिए सफ़ेद फूल जो हमने बताया था धतूरे का, आंकड़े का, वो चढ़ा सकते हैं। और संतान प्राप्ति के लिए देखिए गेहूँ चढ़ाए जाते हैं। अगर आप गेहूं नहीं चढ़ा सकते तो आप आटा भी चढ़ा सकते हैं। 1 या 2 मुट्ठी आटा दोस्तों गेहूं की जगह आप आटा भी चढ़ा सकते हैं। आटे को आप किसी पन्नी में या कागज़ में रखकर अवश्य चढ़ाएं, जिससे कि वो गीला ना हो, और पूजा करने के बाद ही चढ़ाएं। और साथ ही 1 मुट्ठी अगर आपने आटा लिया है तो 1 ही मुट्ठी आप चीनी भी अवश्य लें। और भगवान शंकर को चढ़ाकर उसके बाद आप चींटियों को डाल सकते हैं, या पीपल के पेड़ के नीचे देखिए जड़ों पर बहुत सी चींटियां होती है तो वहां पर डाल दें। इससे और भी श्रेष्ठ आपको फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताया है कि आप गेहूं चढ़ा सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं 1 मुट्ठी, या आटा भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से भगवान शंकर पर यानी शिवलिंग पर आप चढ़ाते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी होती है। आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों, अगर आपने चावल चढ़ाए हैं तो आप प्रसाद के रूप में थोड़े से चावल, अगर दूसरों के भी चढ़े हुए चावल मिल जाए तो आप उन्हें घर ले आएँ और शाम के समय दूध के साथ उसको ग्रहण कर ले। चाहे चबा के ले ले, चाहे पिस के ले सकते हैं। तो आप उन चावलों को घर लेके आए और उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें। अगर आपका व्रत है तो आप दूसरे दिन ग्रहण करें। अगर आपका व्रत नहीं है तो आप रात के समय या संध्या के समय पूजा करने के बाद उनको ग्रहण कर सकते हैं दूध के साथ। अगर दूध भी ना मिले तो आप गंगा जल के साथ या पंचामृत से ले सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए आप इन उपायों को अवश्य ही करें, क्योंकि भगवान शंकर की आपके ऊपर कृपा होने वाली है। सोम प्रदोष व्रत में बहुत ही श्रेष्ठ योग बना हुआ है। शुभ और शुक्ल 2 योग बन रहे, जिसके कारण आपको देखिए संतान प्राप्ति के बहुत ही श्रेष्ठ योग बने। भगवान शंकर की आपके ऊपर कृपा होने वाली है। 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको देखिए पुत्र प्राप्ति के, संतान प्राप्ति के बहुत ही श्रेष्ठ योग बने हुए। देखिए सबसे पहले है मेष राशि, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, कुंभ और मीन। दोस्तों, ये 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको देखिए संतान प्राप्ति के बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहे हैं। और साथ ही देखिए जो हमने उपाय बताया है उसको अवश्य ही करें तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर की कृपा आप पर अवश्य ही बनेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।